नमस्कार दोस्तों, तो राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज दोबारा हम बात करने वाले हैं कि कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। ठीक है, मैंने एक वीडियो और बनाया था, लेकिन वो मैंने बहुत डिटेल में लंबा चौड़ा बहुत सारी चीज़ों के साथ बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं डिटेल में उस पर बात की थी। लेकिन आज हम ऊपर से टू द पॉइंट बात करने वाले हैं। तो दोस्तों कॉन्फिडेंस किसी भी चीज़ में आपको बढ़ाना हो ना तो बहुत आसान है। ठीक है, किसी भी चीज़ में लैंग्वेज लर्न करनी हो, प्रेजेंटेशन स्किल ठीक करने हो, तो दोस्तों जो कॉन्फिडेंस है वो दो चीज़ों पे काम करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़ है उस चीज़ को सीखो पहले। ठीक है, सीखना ज़रूरी है। सीखोगे नहीं तो कॉन्फिडेंस ज़ीरो रहेगा। सीखना सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, सीख लिया, सीखने के बाद उस चीज़ की प्रैक्टिस करो। कॉन्फिडेंस दो चीज़ों पे बेस्ड है, पूरा कॉन्फिडेंस। ओके, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पहले एक कुछ चीज़ को सीखो, उस चीज़ की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, एग्जांपल देता हूँ। अभी जैसे कार है, कार चलानी है, मुझे कार चलाना नहीं आती जैसे एग्जांपल, तो क्या होगा, मैं कार को देखूँगा, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि मैं बैठ के चलाऊँ। ठीक है, अभी जैसे मैंने ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन किया तो क्या होगा, वो कहेगा कि बैठो ड्राइविंग सीट पे, है ना, तो आप बिल्कुल ऐसे रहोगे बिल्कुल। हाँ, तो अभी क्या करना है, अच्छा ये दबाएं, ज़ीरो कॉन्फिडेंस है, कुछ पता ही नहीं है बंदे को, नॉलेज ही नहीं है, कुछ क्या करना है कुछ नहीं पता। ठीक है, फिर वो कहेगा अच्छा ये इसको दबाओ, फिर ये गियर बदला गियर, अभी इसको धीरे धीरे छोड़ो, तो गाड़ी बढ़ने लगेगी, तो आदमी थोड़ा है ना घबरा जाता है एकदम, ये हो जाता है। कॉन्फिडेंस बंदे का ज़ीरो है क्योंकि वो चीज़ उसको नहीं आती। ठीक है, कॉन्फिडेंस आपका ज़ीरो है क्योंकि आपने कभी ज़िंदगी में प्रेजेंटेशन नहीं दी, प्रेजेंटेशन का स्किल कोई नहीं है आपके पास, कॉन्फिडेंस ज़ीरो है आपका। कभी ज़िंदगी में सामने जाके आपने नहीं बोला, तो आप सामने जाओगे तो एकदम नर्वस हो जाओगे, इतने सारे लोग हैं, कोई मुस्कुरा रहा होगा, कोई हंस रहा होगा, तो आपका वहीं डाउन हो जाएगा, ज़ीरो है कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो पहले चीज़ को सीखना है। कॉन्फिडेंस नहीं है बोलने का सामने जाके, तो पहले इंग्लिश सीखोगे आप। इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं है, जैसे किसी से इंग्लिश में बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं है। किसी ने, अगर मान लो आप स्कूल में हो या मान लो इंटरव्यू में गए, उसने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया आपसे इंग्लिश में, तो वहीं घबरा जाओगे क्या बोलूँ मैं। तो बहुत सारे लोग इंटरव्यू में बोल नहीं पाते, ये भी हो जाता है कई बार, है ना। तो ये होता है, तो आपको भाषा नहीं आती, भाषा की वजह से कॉन्फिडेंस नहीं है, भाषा बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको सीख के लो। इंग्लिश है, ग्रामर सीखो अच्छे से आप, उसके बाद फिर प्रैक्टिसिंग की बात आती है। तो कुछ भी चीज़ है ना, पहले उसको सीखो। अभी हम बॉक्सिंग की बात करते हैं। ठीक है, बॉक्सिंग मैंने सीखी है, तो अगर आपको मेरे सामने खड़ा कर देंगे, आपको बॉक्सिंग नहीं आती, आपको मेरे सामने खड़ा कर देंगे कि लड़ो राजा भैया से, तो क्या होगा, हवा निकल जाएगी आपकी, है ना, बत्ती गुल हो जाएगी। क्या करे, राजा भैया का एक ही पंच में मेरा नॉकआउट हो जाएगा, ये ख्याल आएगा आपको कि नहीं मेरे को नहीं लड़ने का है, दूर रहो इससे। ये होता है। मुझे क्यों है कॉन्फिडेंस, क्योंकि मुझे आती है। आपको क्यों नहीं है, क्योंकि आपको वो चीज़ नहीं आती है। ठीक है, अभी मैं स्टेट लेवल फाइट खेलूं तो मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस में नहीं हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, अभी वो रनिंग चल रही है, बस मेरी थोड़ी बहुत फिटनेस के हिसाब की रनिंग चल रही है। अपना जो फिटनेस का लेवल है वो ये समझ लो पुलिस का और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ वाला है, नॉर्मल, बिल्कुल एवरेज है फिटनेस का लेवल पुलिस वाला, मिलिट्री वाला नहीं है। ठीक है, तो जो फिटनेस और प्रैक्टिस जो बॉक्सिंग में लगती है वो बहुत ज़्यादा है। फिर आपको सालों जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब जाके आप स्टेट लेवल खेल पाओगे। मतलब जो जिस बंदे को नहीं आता उसके सामने मैं खेल सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे कंपटीशन में जाना है तो मैं नहीं खेल सकता। ठीक है, क्यों नहीं खेल सकता, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस नहीं है। फिर वही है ना, सीख तो लिया मैंने लेकिन प्रैक्टिस नहीं है। समझ रहे हो आप। तो सीख लिया है तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, थोड़ा सीख लिया ना तो आपका आधा ही काम हुआ है। ये ध्यान रखो आप। अगर आपने कोई चीज़ सीखी है ना तो 50% ही काम। इंग्लिश अगर आपने सीखी है ना, स्कूल में, हमारे स्कूलों में सब जगह इंग्लिश सिखाते हैं, स्कूल में कंपलसरी इंग्लिश सब्जेक्ट होता है।
मोस्टली, तो वो आपने सीखी है, तो आपको हाँ पता है, इंग्लिश पता है, आप पेपर पढ़ सकते हो, है ना, क्या लिखा हुआ है, कहीं आप बाहर जाओगे तो इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हो इंग्लिश में। लेकिन कॉन्फिडेंस वो 50% ही कॉन्फिडेंस है आपका, 50% और सामने जाके मैं कहूँगा तो नहीं बोल पाओगे। क्यों नहीं बोल पाओगे? क्योंकि आपकी हैबिट नहीं है, आपकी प्रैक्टिस नहीं है। तो सीख ली, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस जो है ना मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आप चैम्पियन बन जाओगे, ये चीज़ होती है। तो अगर जैसे मैंने बताया, अगर अभी मैं बहुत प्रैक्टिस करूँगा, कोई मान लो कोई खिलाड़ी है, अभी जैसे कोई खिलाड़ी है वो प्रैक्टिस करेगा तो वो चैम्पियन बन जाएगा, फिर वो स्टेट जाएगा, नेशनल लेवल जाएगा, इंटरनेशनल लेवल जाएगा, ये चीज़ होती है। तो 50-50 वाला है, सीख लिया 50% काम हुआ। तो क्या होता है ना, कई लोग क्या करते हैं, हाँ मुझे इंग्लिश आती है, सीखी है, बस कहेंगे सामने जाके बोलो बत्ती गुल हो गई है ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो सिर्फ सीखने से नहीं, प्रैक्टिस भी लगती है, तो कॉन्फिडेंस आपके में आएगा, आपका बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस अगर आपको बढ़ाना है तो भाई सीखे हुए हो कुछ चीज़ तो उसकी प्रैक्टिस करो। मैंने कैसे सीखी थी पोर्तुगीज़? पहले मैं चैटिंग करता था, लिखित में जो टाइपिंग करके, है ना, टाइपिंग कर करके हम चैट करते हैं। फिर मैंने बोलना स्टार्ट कर दी थी, और मैं गलत भी बोल देता था। जब मैं गलत बोलता था तो वो लोग करेक्ट भी कर देते थे, मेरा गलत चीज़ को सुधार भी देते थे। ब्राज़ीलियन लोग अच्छे हैं बहुत, मैंने बताया आपको। तो ऐसे करके मैं जिस दिन ब्राज़ील में लैंड हुआ था 2017 में, मैं एयरपोर्ट पे पोर्तुगीज़ में बात कर रहा था ये चीज़ होती है। तो कॉन्फिडेंस आ गया, कोई मुझे इतना सा भी डर नहीं था, क्योंकि मैं इंडिया में ही पोर्तुगीज़ बोलने लगा था। ये चीज़ होती है। तो आपको पहले सीखना है, फिर प्रैक्टिस करनी है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब जैसे मैथ्स है, मैथ्स में कॉन्फिडेंस नहीं रहता, है ना, क्या होता है कि भाई मैथ्स में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, पर्सनल ट्यूशन लगाते हैं। ये चीज़ हो जाती कि भाई हमारे बेटे को कॉन्फिडेंस नहीं है, मैथ्स नहीं आती, तो क्या करता है वो टीचर, पर्सनल ट्यूटर, कोचिंग क्लास लगाते हो, वो आपको बिठा के सिखाएगा, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम करनी है, ये ऐसे होता है, ये ऐसा होता है, ये यहाँ ये रूल होता है, ये ऐसा अप्लाई होता है। फिर वो 4 प्रॉब्लम दे देगा, करते बैठो, ठीक है। 10 टॉपिक होंगे तो वो धीरे धीरे करके 10 के 10 टॉपिक सिखाएगा और उनकी प्रैक्टिस करवाएगा, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी होती जाएगी। एग्ज़ाम के पहले क्या होता है फिर सर कहते हैं ना, स्कूल का टीचर हो चाहे ट्यूटर हो, पर्सनल टीचर हो, वो ये कहता है कि 5-6 क्वेश्चन पेपर, 10 क्वेश्चन पेपर निकालो, उनकी प्रैक्टिस कर दो मैथ्स की। क्यों कहता है वो इसीलिए कहता है ताकि तुमको कॉन्फिडेंस आ जाए, ताकि जब तुम वो अगर 10 क्वेश्चन पेपर कर दोगे और तुमको समझ में आ जाएगा तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अरे मेरा सब पढ़ाई हो गई, ये होता है। तो फिर वो जाके करेगा। तो अगर बिल्कुल वो एवरेज होगा तो 60% मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे उसके, मतलब बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट होगा ना जिसकी फ़ेल होने की नौबत हो जाए, वो 60% मार्क्स आराम से ले आएगा। ये चीज़ होती है, मैथ्स में प्रैक्टिस लगती है। मैथ्स सबसे अच्छा एग्जांपल है कि हमारे बीच में ही हम भी ट्यूशन गए मैथ्स की, मैं कोई चैम्पियन नहीं था मैथ्स में, ठीक है। तो ये अभी आप भी जा रहे होगे, बहुत सारे लोग या गए होंगे, तो आप पहले उस चीज़ को सीखते हो, पर्सनल ट्यूटर आपको मैथ्स सिखाते हैं, उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं, वो प्रैक्टिस करवाते हैं, ये चीज़ होता है। तो सीखना है, प्रैक्टिस करना है, ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा, ये है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो चीज़ है ना जो मैंने बताया, सीखो प्रैक्टिस करो, ये हर चीज़ पे एप्लीकेबल है। फिर वो मैथ्स हो, फिर वो प्रेजेंटेशन हो, फिर वो कोई लैंग्वेज सीखनी हो, इंग्लिश सीखनी हो, पोर्तुगीज़ सीखनी हो, जर्मन सीखनी हो, कोई भी हो, कुछ भी चीज़ हो, हर चीज़ पे एप्लीकेबल है ये। अगर आर्ट्स का कुछ चीज़ हो, आप पेंटिंग की क्लास ज्वाइन करते हो तो क्या पहले ही दिन एकदम आप MF हुसैन बन जाते हो क्या नहीं बनते ना। गलती करते हो तो आपको वो जो टीचर होंगे वो सिखाएंगे, बेटा ऐसे करना है, ये यहाँ करना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी। फिर जब बहुत मेहनत करते हो ना, तब जाके फिर आपका कंपटीशन में भाग ले पाओगे आप, ये होता है। हर चीज़ में प्रैक्टिस इन्वॉल्व है। मैं जब ब्राज़ील आया था, मेरे को कुछ भी खाना बनाना नहीं आता था, वो थोड़े से स्टेप याद थे,
तेल डालना है, तेल गरम हुआ तो उसमें राई डालनी है, राई तड़क गई तो उसमें मसाला डाल देना और चावल डाल देना, बस उसको घुमा दो, फ्राई हो गया चावल। ठीक है, तो ये था, ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज था, बेसिक स्टेप्स पता थी, वो भी किसी ने सिखाई नहीं थी, वो घर पे देख देख के सीख जाते हैं ना अपन कि अरे मम्मी क्या बना रही हो, है ना, किचन में गए मम्मी कुछ बना रही हैं, देख रहे हो उन्होंने ये राई डाली, उसमें मसाला डाला, उसमें चावल डाला, ये करा, दाल डाली, ये हो जाता है। तो ये जो फ्राई करने वाला है ना, स्टेप्स पता थी, धीरे धीरे करके उसमें भी एक्सपर्टाइज आ गई। फिर फ़ोन करके पूछा मम्मी को, दीदी को, कैसे करता है ये, कैसे करते हैं, इतना छोले कितनी देर रखने कुकर में। ठीक है, सीखने की कोशिश करी, यूट्यूब वीडियोस देखे। अभी जो है ना, अभी मेरे को एक्सपर्टाइज आ गई खाने में। जो चीज़, छोले बोलना है, राजमा बनाना है, आपको साबूदाने की खिचड़ी अभी रिसेंटली सीखी है, पहली बार बनाई थी, उतनी अच्छी नहीं बनी थी, अभी एकदम परफेक्टली बनने लगी। कैसे हुआ ये? प्रैक्टिस कर कर के आया। ये है खाने में भी, अगर खाना भी आपको बनाना है ना तो प्रैक्टिस लगती है। अभी किसी भी लड़की को पूछो आप, अरे खाना कैसे बनाना सीखी, बोले बनाते बनाते आ गया, सीख लिया, अपने आप सीख सीख के प्रैक्टिस हो गई। आपकी मम्मी इतना अच्छा खाना क्यों बनाती हैं, क्यों है ऐसा? आप बोलते हो यार मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, कहते हो मेरे फ्रेंड की मम्मी ने के यहाँ खाना खाया था मैंने, फ्रेंड के घर में, फ्रेंड की मम्मी ने बहुत अच्छा खाना, क्यों था? उनको प्रैक्टिस हो गई, हैबिट हो गई है, उन्होंने सीखी, कुकिंग उन्होंने सीखी, उसके बाद अभी बनाते बनाते उनके बाल सफ़ेद हो गए, उनको एक्सपर्टाइज आ गई है। ये चीज़ होती है, यहाँ से होता है। अभी आप कुछ भी बोलोगे मम्मी को कि मुझे ये खाना है, तो अगर कोई नई भी रेसिपी बोलोगे ना अब कि मुझे ये XYZ खाना है, तो बना देंगे आपको, उनको बहुत आसानी होगी, यूट्यूब वीडियो देख के एक बार में ही वो एकदम परफेक्ट बना देंगे। ये चीज़ होती है, एक्सपर्टाइज आ जाती है। सीखना है, प्रैक्टिस करना है, तो कॉन्फिडेंस आपका 101% बढ़ेगा। यही है इसका रूल। सीखोगे और प्रैक्टिस करोगे, सीखना 50% है और उसका जो नेक्स्ट 50% इम्प्लीमेंटेशन होता है चीज़ का, वो होता है प्रैक्टिस से वो और 50% इम्प्लीमेंट हो जाएगी, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। बहुत सिंपल हिसाब है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, पहले चीज़ को सीखो, सीखे हुए हो या सीखने के बाद उसकी प्रैक्टिस करो, 101% आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, 101% बढ़ेगा। पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं सब इसी रूल को फॉलो कर रहे हैं, उनको पता नहीं है ये रूल। ठीक है, जाने अनजाने में वो यही ऑटोमेटिकली वो यही फॉलो कर रहे हैं रूल, लेकिन लोगों को पता नहीं है, वो तो मैंने बता दिया आपको वीडियो बना के। तो ये रूल को फॉलो करो, थोड़ा इसको दिमाग में डालो और ये रूल को फॉलो करोगे तो कोई भी चीज़ सीखनी होगी, किसी भी चीज़ में कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा, तो वो चुटकियों का खेल है, चुटकियों का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया अभी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा।